नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। जीएसटी बिल पास हो गया, लेकिन दस्तक में शुरुआत कर रहे हैं। यूपी को कौन सी बीमारी है, सीएम को पता है, जरा सुन लीजिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में रहा हूं, यहां पर सड़क से लेकर के सदन तक की यात्रा किया हूं, स्वाभाविक रूप से सड़कों पर भी आंदोलन किया हूं, मंदिरों में मठों में घूम करके भिक्षा भी प्राप्त किया हूं, तो मुझे यहाँ की सारी बीमारियों का पता है और उसका उपचार कैसे होना है इसका भी मैं इंतजाम कर रहा हूं। तो जाहिर है 22 करोड़ लोग, देश का सबसे बड़ा सूबा, इंतजार कर रहा है इलाज का, कि इलाज तो हो, रास्ता तो निकले। लेकिन इन सब के बीच एक किक जरूरी है, और ये किक शब्द आते ही आपके जहन में फुटबॉल जहन में आ सकता है कि फुटबॉल। तो आज बात दस्तक में इस किक को लेकर ही होगी, और शुरुआत कर रहे हैं एक तरफ फुटबॉल का जिक्र, दूसरी तरफ प्रदूषण का जिक्र। दिल्ली में संसद में फुटबॉल, और फुटबॉल के लिए दिल्ली उपयुक्त नहीं है ना कमाल। तो जिस वक्त संसद के परिसर में सांसद फुटबॉल प्रेम दिखाकर फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 के लिए देश में जुनून पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, लगभग उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट ने BS3 वाहनों की बिक्री पर यह कहते हुए रोक लगा दी कि ऑटोमोबाइल कंपनियों के फायदे से कहीं बढ़कर लोगों की सेहत है। तो आप सोच रहे होंगे असल में दोनों मामले जुड़ते कहां हैं। मसला यह है, फुटबॉल प्रदूषण के वक्त खेला नहीं जा सकता, और प्रदूषण इस देश में इतना ज्यादा हो चला है कि सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है। तो ऐसे में संसद में फुटबॉल प्रेम के आश्रय सांसद यह संदेश देने की कोशिश करते दिखे कि देश में फुटबॉल के जुनून के परवान चढ़ने का वक्त आ गया है, और सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले से सीधा संकेत देता दिखा कि देश में वायु प्रदूषण एक विकट समस्या बन चुकी है, और अब कोई कोताही बरती नहीं जा सकती। ये फुटबॉल हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दी जा रही है, स्पीकर महोदया देंगी, ताकि पूरे देश के अंदर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वो फुटबॉल का प्रचार प्रसार और प्रमोशन करें, और मिशन 11 मिलियन हमारा वो है। कोर्ट का आदेश यही है कि जहां स्वास्थ्य का सवाल है, आप थोड़ा आगे बढ़िए और एक्स्ट्रा चलिए। दरअसल देश भर में ऑटोमोबाइल कंपनियों के स्टॉक में तकरीबन 8.5 लाख गाड़ियां BS3 मानकों की है, यानी कंपनियों को करोड़ों का नुकसान तय है। लेकिन सवाल कंपनियों के नुकसान का नहीं, प्रदूषण का है, क्योंकि भारत में पहली बार हो रहे जिस वर्ल्ड कप अंडर 17 का प्रचार करने के लिए तमाम सांसद हाथ में फुटबॉल उठाए नजर आए, और बाकायदा संसद के परिसर में हर सांसद को एक फुटबॉल भेंट की गई। उस दौर में फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 का सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला उसी दिल्ली में नहीं हो सकता जिस दिल्ली में संसद खड़ी है। तो जरा कल्पना कीजिए वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली कहां टिकती है। जी, दिवाली के बाद फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप का एक भी मैच दिल्ली होस्ट नहीं करेगा। सेमीफाइनल गुवाहाटी और नवी मुंबई में, तो फाइनल 28 अक्टूबर को कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में होगा। दरअसल दीपावली के वक्त दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर तमाम रिकॉर्ड को तोड़ देता है, और फुटबॉल का खेल प्रदूषण में हो नहीं सकता। तो फीफा के अधिकारियों ने यह फैसला कर डाला। वैसे ध्यान दें तो 2016 की दीपावली के बाद दिल्ली में वायु प्रदूषण बीते 5 बरस में सबसे ज्यादा था, और यह स्वीकार्य स्तर 100 माइक्रोग्राम्स प्रति क्यूबिक मीटर से बढ़कर 1900 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर तक पहुंच गया था। यानी दिवाली के बाद दिल्ली में वायु प्रदूषण एक समस्या है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि एक तरफ देश में उत्साह इस बात को लेकर है कि पहली बार फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप मुकाबला भारत में होगा, लेकिन दूसरी तरफ संकट यह भी है कि इस देश की राजधानी दिल्ली इससे महरूम रह जाएगी। तो ऐसे में ये तमाम सांसद जो फुटबॉल हाथ में लिए फुटबॉल की अलख जगाने को बेकरार दिख रहे हैं, कभी साथ सड़क पर दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने की कोई पहल करते दिखे? यकीनन नहीं। तो क्या वायु प्रदूषण हमारी जिंदगी से जुड़ा मसला होने के बावजूद राजनीतिक मसला नहीं है, और यही वजह है कि एक तरफ जहरीली हवा भी पिएंगे और दूसरी तरफ फुटबॉल को जुनून की तरह भी पालेंगे? तो आइए अगली रिपोर्ट देखते हैं। यकीनन एक किक जरूरी है। ये किक फुटबॉल को मारते हुए गोल ठोकने के लिए भी, और कहीं ना कहीं प्रदूषण के खिलाफ खड़े होने के लिए भी। लेकिन फिक्र प्रदूषण को लेकर किसे है? संयोग देखिए, इस बात का जिक्र हम फुटबॉल के जरिए ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी
जिस दिल्ली का जिक्र हो रहा है, जिस दिल्ली में संसद है, जिस दिल्ली के संसद के परिसर में हर हाथ में फुटबॉल है, उस दिल्ली का हाल क्या है? दिल्ली 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 दिल्ली। ये अलग अलग वक्त की दिल्ली की वो तस्वीरें हैं जो दिल्ली को गैस चैम्बर बनाती है। और दुनिया में दिल्ली इसलिए अनूठी क्योंकि ये ना सिर्फ सबसे प्रदूषित शहर है, बल्कि दुनिया के किसी भी देश की कोई भी राजधानी उस अपने देश में प्रदूषण में नंबर 1 नहीं है, लेकिन दिल्ली भारत में सबसे प्रदूषित शहर, दुनिया में अव्वल। और दिल्ली का प्रदूषण है कितना खतरनाक, ये इससे भी समझा जा सकता है कि दिल्ली में रोजाना औसतन 23 लोग सांस की बीमारी के चलते काल के गाल में समा जाते हैं। और दुनिया के टॉप 20 प्रदूषित शहरों की फहरिस्त ही देख लें तो भारत के 20 में से 12 शहर टॉप में नजर आएंगे। तो टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के टॉप 20 में 12 शहर अगर भारत के हैं तो ये कल्पना के परे है कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कैसे उपाय किए जा रहे होंगे। और 125 करोड़ के देश में जब 60% हिंदुस्तान युवा है, तब उसकी सांसों में हर वक्त कितना जहर जा रहा होगा। तो ऐसे में खिलाड़ियों को लेकर 3 सवाल वायु प्रदूषण के साथ जोड़े तो उठते हैं। पहला, प्रदूषण मुक्त वातावरण जब खिलाड़ी को मिलता ना होगा तो उसका खेल कैसे चमकेगा। दूसरा, प्रदूषण का असर आउटडोर खेल के खिलाड़ियों पर कितना भयानक होता होगा। और तीसरा, शहरों से इसीलिए खिलाड़ी निकल नहीं पा रहे क्योंकि वह सबसे प्रदूषित होते चले जा रहे हैं। और ऐसे में दिल्ली का ही हाल देख लीजिए। दिल्ली की एयर क्वालिटी इतनी खराब हो चुकी है कि बीते नवंबर में दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 999 तक पहुंच गया। और जिस वक्त दिल्ली में AQI 999 था, उस वक्त लंदन में अधिकतम AQI 66 और बीजिंग में 288 था। और 500 से ज्यादा AQI जिंदगी के लिए घातक माना जाता है। और इन्हीं हालातों को देखते समझते हुए दीपावली के वक्त यूनिसेफ ये कहने से नहीं हिचका था कि नई दिल्ली का वायु प्रदूषण दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। तो सवाल 3 है, क्या विकास के नाम पर प्रदूषण से देश ने समझौता कर लिया है? क्या जिंदगी की न्यूनतम जरूरतें प्रदूषण से निपटने के उपाय पर भारी पड़ने लगी है? क्या असमान समाज की व्यवस्था में नागरिकों ने भी खुद को प्रदूषण कम करने की जिम्मेदारी से मुक्त मान लिया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली में हर दिन 1,500 नई गाड़ियां सड़क पर अब भी उतर रही है। ना तो कोई रोक, ना कोई ये मुद्दा। प्रदूषण बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर असर डाल रहा है, लेकिन कोई चर्चा नहीं। दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स पर सरकार के भीतर और सांसदों के बीच कोई बहस नहीं। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट जरूर हर संबंधित सुनवाई के दौरान टिप्पणी करता है कि दिल्ली का वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज बिल्कुल एक स्पष्टीकरण किया है कि जहां स्वास्थ्य का मामला आता है, जहां आप और मेरे स्वास्थ्य का मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ खड़ा है। यानी दिल्ली का वायु प्रदूषण अब व्यापक बहस की मांग के बाद सुधार की मांग करता है। और ऐसे में फीफा कप दिल्ली में नहीं हो पाए तो ये खबर बन जाती है। लेकिन दिल्ली का वायु प्रदूषण किसी खबर के तौर पर कभी नजर नहीं आता। और बावजूद इन सब के संसद के परिसर में जिन हाथों में फुटबॉल है और जो फुटबॉल को बढ़ावा देने के इरादे को रखते हैं, लेकिन इस खेल के लिए मैदान में साफ हवा खिलाड़ियों को मिल सके, इसकी कोई बात नहीं करते। यह भी यही का सच है। तो प्रदूषण से लड़ेंगे कैसे? एक किक तो जरूरी है, लेकिन हम अगली रिपोर्ट पर जाएं उससे पहले हमें लगता है एक चीज और जाननी चाहिए। आज यूपी के सीएम ने योग को लेकर इस बात का जिक्र किया, कैसे आप ब्रह्मांडों को भी जान सकते हैं। लेकिन सवाल है, इसको सुनते वक्त जहन में एक बात रखिएगा, ब्रह्मांडों की जानकारी हो जाएगी, लेकिन प्रकृति से खिलवाड़ कब छोड़िएगा? एक बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है। और क्रांति किस रूप में? भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग के पीछे इस प्रकार का अभियान चलाने का उद्देश्य क्या था? जन्म जन्मांतर के और संपूर्ण ब्रह्मांड के उन रहस्यों को जानना है। तो योग के माध्यम से अचेतन मन को हम जागृत करें, उसको सक्रिय करें और उसके माध्यम से उन रहस्यों को जान करके हम लोक कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित करें। तो मनाइए, यूपी के भी 3 शहर ऐसे हैं जो पहले टॉप 20 में, दुनिया के टॉप 20 में उनकी शुमार होती है। वहां से कुछ निजात मिल जाए। बहरहाल उस एक कदम आगे बढ़ाइए। जिक्र फुटबॉल का हो रहा है तो आइए प्रकृति या प्रदूषण से इतर जरा फुटबॉल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी देश में देख लें।
तो इस लिस्ट को गौर से देख लीजिए। ये उन स्टेडियमों की लिस्ट है जहां सिर्फ फुटबॉल खेला जाता है और 1 अरब 20 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में इन स्टेडियमों की संख्या है 100 कम 4 यानी 96। जो आज संसद के परिसर में फुटबॉल को बढ़ावा देने पहुंचे तो दुहाई मीडिया की ही देने लगे। अक्टूबर में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप हो रहा है तो आई थिंक मिशन 11 मिलियन जो बच्चे लोग को 11 मिलियन बच्चे लोग को पहुंचाने के लिए जाने का उम्मीद रख रहे हैं। तो जिस भारतीय टीम ने 1950 में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया, 1951 में एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीता, 1956 में मेलबोर्न ओलंपिक में चौथे स्थान पर रही, 1964 में एशियाई खेलों में दूसरे नंबर पर रही, आज उसकी रैंकिंग विश्व में 132 नंबर पर है। और यह रैंकिंग सुनकर देश का हर फुटबॉल प्रेमी का सिर झुक जाता है। तो क्या सरकार की पहल के बाद फीफा वर्ल्ड कप से हालात सुधरेंगे? क्योंकि आज का सच तो यही है, स्टेडियम की भयंकर कमी देश में है, पर्याप्त कोच है नहीं, फुटबॉल संस्थानों का प्रबंधन लचर है, नियुक्तियां राजनीतिक तौर पर होती है, क्रिकेट से चुनौती है और कॉर्पोरेट मदद कुछ राज्यों तक सीमित है। स्कूल स्तर तक फुटबॉल पहुंचाने की कोई ठोस योजना कार्यक्रम नहीं है। फुटबॉल एक जुनून है फुटबॉल का, लेकिन हमारे पास खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है। अगर आज कहीं पर भी देख ले, पहले दिल्ली के अंदर 5 स्टेडियम होते थे, अब स्टेडियम नहीं है, तो जहां पर बच्चे खेलना चाहते वो तो खेल नहीं पा रहे, तो फुटबॉल कहां से इतना स्टैंडर्ड बढ़ेगा। हालांकि सरकार ने मिशन 11 मिलियन शुरू कर स्कूलों तक फुटबॉल ले जाने की पहल तो की है, लेकिन सवाल यह है क्या मिशन 11 मिलियन फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप के बाद भी शिद्दत से परवान चढ़ पाएगा? क्योंकि ध्यान दीजिए तो क्रिकेट भारत में इसलिए लोकप्रिय हुआ क्योंकि बिना किसी सरकारी मदद के भारत ने वर्ल्ड कप जीता और वर्ल्ड कप जीतने के बाद पैदा हुए जुनून ने देश में क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना अपने आप शुरू भी कर दिया। बीसीसीआई खुद की क्रिकेट के आश्रय इतनी ताकतवर हो गई कि उसे सरकारी मदद की दरकार नहीं रही। लेकिन फुटबॉल में अभी ऐसा संभव नहीं, लिहाजा बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है। तो इंतजार कीजिए फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के परफॉर्मेंस का और उसके बाद देश में फुटबॉल के भविष्य का। और संयोग देखिए, जब जिक्र हम भारत में फुटबॉल के साथ प्रदूषण को जोड़ते हुए संकट का कर रहे हैं, तब ऐसे में आज एक बड़ा संकट फुटबॉल में क्वालिफाई फीफा वर्ल्ड कप के लिए अर्जेंटीना कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इसको लेकर काले बादल मंडराने लगे हैं। क्योंकि 1930 से लेकर 2014 तक हर फीफा मैच खेलते वक्त अर्जेंटीना की टीम जरूर दिखाई दी, 2 बार जीत भी चुकी है। लेकिन अब संकट क्या है, जरा इसे समझें। लेकिन पहली बार उसी फीफा विश्व कप के 2018 के टूर्नामेंट में अर्जेंटीना क्वालिफाई भी कर पाएगा या नहीं, यह नया संकट आकर खड़ा हो गया है। और इस संकट के पीछे है फीफा का वो फरमान जिसने वर्तमान फुटबॉलर सुपरस्टार लियोनेल मेसी पर 4 मैच का प्रतिबंध लगा दिया है। और मेसी पर आरोप है कि चिली के खिलाफ हुए मुकाबले में उन्होंने रेफरी के साथ दुर्व्यवहार किया और फीफा ने इसके लिए उन्हें दोषी पाया है। तो फीफा पर लगे बैन के बाद मेसी बाकी 4 क्वालिफाइंग मुकाबले खेल नहीं पाएंगे। और मेसी के ना खेलने का मतलब अर्जेंटीना के लिए क्या होता है, यह इससे भी समझा जा सकता है कि आज सुबह ही बिना मेसी के बोलोविया के खिलाफ खेलते हुए अर्जेंटीना की टीम 2-0 से हार गई। और अर्जेंटीना का सच भी यही है, या कहें मेसी के बगैर या मेसी के साथ जिन 14 मैचों में से 6 मैच मेसी ने खेले उसमें 5 मैच अर्जेंटीना जीत गया। और जिन 8 मैचों में मेसी नहीं खेला उसमें सिर्फ 1 मैच ही अर्जेंटीना जीत पाया। और मेसी पर प्रतिबंध का मानसिक असर अर्जेंटीना की पूरी टीम पर किस कदर हावी है, उसका नजारा आज बोलोविया जैसी टीम से 2-0 के हार के बाद खिलाड़ियों को देखकर नजर आ रहा था। दरअसल मेसी एंड कंपनी अभी क्वालिफिकेशन ग्रुप में 5वें नंबर पर है और बाकी 4 मुकाबले उरुग्वे, वेनेजुएला, पेरू और इक्वाडोर के साथ हैं। तो ऐसे में अर्जेंटीना यदि कोई मुकाबला भी हारता है तो 2018 के वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना नहीं होगी। यानी मेसी को देखने का सपना या अर्जेंटीना को फीफा विश्व कप में खेलते हुए देखने की बात धरी की धरी रह जाएगी। और फीफा के इतिहास में भी ये पहला मौका होगा जब अर्जेंटीना फीफा कप के लिए क्वालिफाई ना कर पाए। 1930 में पहले ही बार फाइनल में पहुंच गई थी अर्जेंटीना की टीम और उरुग्वे से वो हालांकि हार गई थी। बहरहाल फुटबॉल छोड़िए, आगे का जिक्र करते हैं क्योंकि इन सब के लिए किक की जरूरत है और ये किक नजर आया है जीएसटी बिल पास हो गया है संशोधन के साथ।
एक प्रकार से हम लोगों ने इतिहास बनते हुए देखा है संसद में, क्योंकि जो पिछले 70 साल से चल रही थी एक टैक्स व्यवस्था, उसकी एक वैकल्पिक व्यवस्था के 4 कानून लोकसभा ने पारित किए हैं और ये पारित होना एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है उस दिशा में। अब ये राज्यसभा में जाएंगे और राज्यसभा के पश्चात ये कानून बनेंगे। और अब एक शानदार गीत आप ही की पसंद का।